सच जरूरी है। सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ रहे हैं। विपक्षी दलों को लेकर पीएम मोदी का हमला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने जाने के बाद से पूरा विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार इस मुद्दे पर बिना किसी का नाम लिए अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार यानी 28 मार्च को कहा कि सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में कहा, हमारे पास संवैधानिक संस्थानों की एक मजबूत नींव है, इसलिए भारत को रोकने के लिए संवैधानिक संस्थानों पर हमला किया जा रहा है। कुछ पार्टियों ने भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान शुरू किया। कांग्रेस द्वारा किए गए लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति मार्च पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा, जब एजेंसियां कार्रवाई करती है तो उन पर हमले हो रहे हैं, अदालतों पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ पार्टियों ने भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान शुरू किया है। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री, जब बीजेपी आती है तब भ्रष्टाचार भागता है। पीएमएलए के तहत कांग्रेस की सरकार 2004 से 2014 में 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। इसी एक्ट के तहत बीजेपी ने पिछले 9 वर्षों में 1,10,000 रुपए के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे कहा, जब हम इतना कुछ करेंगे तो कुछ लोग परेशान होंगे और नाराज होंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई उनके विपक्ष झूठे आरोपों से नहीं रुकेगी। क्या है मामला? सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को हाई कोर्ट में अपील करने के लिए 1 महीने की जमानत दी है। कोर्ट के फैसले के बाद 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी, जिसके बाद से कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर है। सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई। इस मामले को लेकर 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार सीबीआई, आईटी और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए करती है। कोर्ट मामले की सुनवाई 15 अप्रैल को करेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मैं यहाँ बिताए अपने समय की सुखद यादों का आभारी हूँ। घर खाली करने के नोटिस के जवाब में राहुल गांधी ने लिखा पत्र। कांग्रेस के नेता एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को कल ही लोकसभा सचिवालय की हाउसिंग कमेटी से एक नोटिस प्राप्त हुआ है। यह नोटिस उन्हें सांसद होने के नाते प्राप्त हुए सरकारी बंगले को खाली करने के बारे में था। 2019 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के चलते राहुल ने मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी देते हुए बोला था कि मोदी सरनेम वाले सभी लोग चोर होते हैं। वही इस मामले पर उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें सूरत अदालत ने उन्हें 2 वर्ष की सजा सुनाई। इस कारण उनकी सांसदी रद्द हो गई। सांसदी रद्द होने के कारण दिल्ली में 12 तुगलक रोड पर मिले सरकारी बंगले से भी राहुल का अधिकार समाप्त हो गया। इसी कारण उन्हें इसे खाली करने का नोटिस प्राप्त हुआ। आज राहुल ने इस नोटिस का जवाब एक चिट्ठी के माध्यम से दिया है। राहुल ने लोकसभा सचिवालय की MS ब्रांच के डिप्टी सेक्रेटरी मोहित राजन को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में राहुल ने लिखा, प्रिय मिस्टर राजन, 12 तुगलक रोड स्थित मुझे मिले सरकारी बंगले में मेरे ठहरने के वक्त के समाप्त होने के बारे में 27 मार्च को आपके भेजे गए पत्र लिए धन्यवाद। बीते 4 कार्यकालों में लोकसभा के एक निर्वाचित सदस्य के तौर पर जो लोगों का जनादेश है, जिसके लिए मैं यहाँ गुजारे अपने समय की सुखद यादों का आभारी हूँ। मेरे अधिकारों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के मैं निश्चित तौर पर आपके पत्र में लिखे आदेश का पालन करूंगा। बता दें कि लोकसभा सचिवालय की ओर से सांसद रद्द होने से 30 दिन तक सरकारी बंगले में रहने की इजाजत होती है। तत्पश्चात बंगला खाली करना होता है। ऐसे में राहुल 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड पर स्थित सरकारी बंगले में रह सकते हैं। 23 अप्रैल को उनका इस बंगले में रहने का सरकारी अधिकार समाप्त हो जाएगा तथा उन्हें इसे खाली करना होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी को नहीं मिल रहा जनता का समर्थन। कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम ने किया स्वीकार।
सारे मोदी चोर है वाले मानहानि के केस में दोषी करार दिए जाने और 2 साल जेल की सजा मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 2013 के आदेश के अनुसार राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द हो गई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी के समर्थन में पूरे विपक्ष को सड़क पर उतार दिया है। संसद भवन परिसर में कांग्रेस सहित विपक्षी नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने राहुल गांधी के समर्थन में कई राज्यों में सत्याग्रह मार्च भी निकाला है। उच्च सदन में तो इस मामले को लेकर विपक्ष ने इतना हंगामा किया कि जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा ही नहीं हो पाई और इसे बिना चर्चा के ही लोग सभा को वापस भेज दिया गया। एक तरफ इस मामले को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर ताकत के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए जनता का समर्थन मिलने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ही दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री रह चुके पी चिदम्बरम ने यह स्वीकार कर लिया है कि राहुल गांधी के लिए जनता का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। दरअसल जब पी चिदम्बरम जी ने सवाल किया गया कि राहुल गांधी के सदस्यता समाप्त होने के बाद जनता उनके समर्थन में आंदोलन करने नहीं आ रही है, इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि जनता किसी भी मुद्दे पर विगत कई वर्षों से प्रदर्शन करने नहीं आती है। उन्होंने दावा किया कि किसानों को भी जनता का समर्थन नहीं मिला था। नागरिकता संशोधन कानून CAA के मामले में सिर्फ मुसलमानों ने प्रदर्शन किया। आजादी से पहले प्रत्येक वर्ग ने गांधी जी का समर्थन किया था, वे सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन मुझे हैरानी भी है और निराशा भी है कि दूसरे देशों की तरह लोग यहाँ प्रदर्शन राहुल गांधी के समर्थन में करने नहीं आ रहे हैं। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह, तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।